आज हम आपको भारत नेपाल की यात्रा कराएंगे और नेपाल की ऐतिहासिक मंदिरों में से एक जनकपुर मंदिर तक ले चलते हैं। जानकी मंदिर का निर्माण मध्य भारत की टीकमगढ़ की रानी विश्वभानु कुमारी के द्वारा 1911 ईस्वी में कराया गया था। इसकी तत्कालीन लागत 9 लाख रुपए थी। इस वजह से स्थानीय लोग इसे नौलखा मंदिर भी कहते हैं। नेपाल के लिए मधुबनी होते हुए जटही बॉर्डर से हम लोगों ने एंट्री किया, जिससे पहले सड़क बेहद ही ख़राब, जर्जर और टूटे फूटे थे। भारत नेपाल सीमा होने के बावजूद सड़क की स्थिति बेहद ही ख़राब और जर्जर मिली। इससे पहले हमने आपको भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित हमने बाघा बॉर्डर भी दिखाया था, जहाँ की सड़कें आधुनिक और नए ज़माने के सभी सुविधाओं से लैस थी। खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, बेहतरीन व्यवस्था कर रखी गई थी। मगर मित्रता होने के बावजूद भारत नेपाल की सीमा पर बनी सड़कें बेहद ही जर्जर और संकरे हैं। कई जगह तो ऐसे थे जहां से एक बड़े वाहन भी निकलने मुश्किल है। बावजूद इसके हम लोग मधुबनी जटही बॉर्डर तक पहुँचे। आम आदमी भी आसानी से अपनी वाहन से या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी वहां जा सकते हैं, जिसके लिए बेहद आसान तरीका मधुबनी और दरभंगा से अलग अलग बॉर्डरों के लिए बस सुविधा, छोटी गाड़ी आदि की सुविधा उपलब्ध है। बॉर्डर एंट्री करने के लिए आपके पास भारतीय या नेपाली होने का वैध कागजात होना चाहिए, जिसमें वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि जो सामान्य रूप से आपको साबित करता है कि आप भारत के नागरिक हैं, वो दिखाकर आप भारत से पाकिस्तान में एंट्री कर सकते हैं। अगर आप 4 पहिए लेकर नेपाल में जनकपुर तक जाना चाहते हैं तो नेपाल में आपको भारतीय रुपये के हिसाब से 50 रुपये भंसार कटाने होंगे, जबकि उससे आगे जाने के लिए प्रत्येक दिन के हिसाब से लगभग 400 रुपये आपको वहाँ चुकाने पड़ेंगे। ध्यान रहे, अगर आप एक दिन से अधिक रुकते हैं तो आपको जुर्माना के साथ भंसार देना पड़ेगा। अच्छा रहेगा कि अगर आप 2 दिन का ट्रिप ले रहे हैं या एक दिन के लिए आप वहां जा रहे हैं तो आप 2 दिन का ट्रिप ले लें, अन्यथा कई मुश्किलों में आप पड़ सकते हैं। आसान तरीका है कि आप जाने से पहले वहां की सभी जानकारी पहले ही जुटा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही आप नेपाल में एंट्री करेंगे, कई प्रकार के जांच प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए ध्यान रहे किसी भी तरह का आपत्तिजनक सामान या नशीले पदार्थ लेकर जाना या आना पूरी तरह से वर्जित है। पकड़े जाने पर कानूनी दंड के भागीदार भी आप बनेंगे। भारत नेपाल सीमा में जाने के लिए कोई विशेष कागजात की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप साधारण रूप से वहां प्रवेश कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे दोनों ही देशों के प्रशासन के बताए गए रूल और नियमों को आपको मानना बेहतर होगा। हम लोग भी सकड़ी से मधुबनी होते हुए बेनीपट्टी, फिर वहां से कई रास्तों गली से गुजरते हुए हम लोग जटही बॉर्डर तक गए। इस दौरान कई स्थानों पर अच्छी सड़कें भी मिली, तो खासकर जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ सड़कें बेहद ही जर्जर और बेहद ही डरावना था। जहाँ टूटे फूटे सड़क थे तो कहीं धूल उड़ते सड़क भी आप देख सकते हैं। यह अभी नया निर्माण हो रहा है सड़क का, इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी डस्ट उड़ रहे थे। गर्मी बहुत तेज़ हो चली थी। बावजूद इसके हम लोग
बॉर्डर क्रॉस किए। नेपाल बॉर्डर तक जाने से पहले कई भूल भुलैया वाले रास्ते भी मिले, जहां हम लोगों को स्थानीय लोगों से पूछताछ कर एंट्री करना पड़ा। कई जगह तो हम लोग रास्ता ही भटक गए, बावजूद इसके हम लोग शहर, गली, गांव, स्कूल, पोखर सब से होते हुए हम लोग आखिर बॉर्डर तक पहुंच गए, जहां हम लोगों ने फॉर्मेलिटी जो नियम है उसके हिसाब से निभाई, जिसमें अपने ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का आरसी बुक दिखाया। और इंडियन सुरक्षा कर्मियों ने जब पूछा कि आप लोग किस मकसद से वहाँ जा रहे हैं, तो हम लोगों ने बताया कि हम लोग जनकपुर मंदिर तक जाने जा रहे हैं, तो आसानी से हम लोग को प्रवेश मिल गया। ये आप नेपाल का एंट्री बॉर्डर है। यहाँ से हम लोग जैसे ही नेपाल में एंट्री करते हैं, सड़कें काफ़ी चौड़ी 2 लाइन में दिख रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि ये भारत सरकार ने ही बनवाया है, जिसकी जिम्मेदारी नेपाल ने दी थी। जहाँ देखिए बेहतरीन सड़कें बनी हैं। अभी कुछ जगहों पे काम चल भी रहा था, कुछ जगहों पे जो है वो बन के तैयार हो चुका है। अच्छी रोडें बनी हैं, लाइट का पूरा इंतज़ाम किया गया है सड़कों पर। साफ़ सफाई भी पूरी बेहतर तरीके से रखी गई है, जबकि ठीक इससे विपरीत अब हमारे इंडिया में सड़कें काफ़ी जर्जर थी। कई तरह की परेशानी भी झेलना पड़ रहा है। छोटी गाड़ी तो खास करके बहुत ही परेशानी के साथ गुजरेगी। अगर आपका वाहन थोड़ा बड़ा है, चक्के उसके बड़े हैं, तो फिर आपको राहत मिलेगा, लेकिन छोटे चक्के के जो वाहन होते हैं उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये सड़कें आप नेपाल का देख रहे हैं। अभी हम लोग नेपाल में एंट्री है, जहाँ 2 लाइन बनी है, सड़कें सूनी है। सुबह का वक्त है काफ़ी। घर से हम लोग सुबह 8-7 बजे निकले थे हम लोग, तो 8:30 पौने 9 के करीब हम लोग नेपाल में एंट्री कर गए। काफ़ी लंबी चौड़ी सड़क है, आसानी से हम लोग तेज़ रफ्तार में नियम अनुसार चलाते हुए जा रहे हैं। तो ऐतिहासिक मंदिर है जनकपुर का, जिसे देखने के लिए हम लोग आज यहाँ आए थे। कुछ मित्र हमारे हिमाचल से आए थे, जिनके साथ हम लोग आज इस मंदिर का दर्शन करने पहुँचे। बता दूं कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, इसलिए उन्हें लेकर इस बार भी यहाँ आया था। तब हम लोग किसी भाड़े वाली गाड़ी से आए थे, इस बार हम लोग खुद की अपनी गाड़ी से यहाँ पहुँचे। अच्छा है, खूबसूरत है। नौलखा नाम से जाना जाने वाला ये मंदिर खूबसूरत भी है। बताया जाता है कि 1657 में देवी सीता की स्वर्ण प्रतिमा यहाँ मिली थी, और मान्यता अनुसार सीता माता विवाह पूर्व यहाँ रहती थी। कहते हैं कि इस स्थान की खोज एक बैरागी सुरकिशोर दास ने की थी, जब उन्होंने यहाँ सीता माता की प्रतिमा मिली थी। असल में सुरकिशोर दास बैरागी ही आधुनिक जनकपुर के संस्थापक भी थे। जनकपुर में दर्शन के बाद हम लोग ने वहीं सामने एक रेस्टोरेंट में नाश्ता वगैरह किया। फिर हम लोग वापस नेपाल बॉर्डर पर पहुँचे, जहाँ से इंडिया में प्रवेश करते ही वो सारी बसें जो नेपाल तक के लिए आती हैं, बॉर्डर तक के लिए, वो यहाँ लगी थी। वापस हम लोग अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए, इस उम्मीद के साथ कि दोबारा हम लोग फिर नेपाल आएंगे। नेपाल को बाय बाय करते हुए, भारतीय सड़क का मज़ा लेते हुए। ये वो सड़कें हैं जो NHI के द्वारा बनाया गया है, NH-27, जिसे हम लोग मब्बी दरभंगा में एंट्री किए और वहाँ से वापस घर की ओर रवाना हो गए। जब भी आपको मौका मिले, एक बार जनकपुर और नेपाल का यात्रा ज़रूर कीजिए, अच्छा अनुभव मिलेगा। कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे पर्सनल कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, बाय।